फायरलिंग वापस आलिया और यश पे अटैक करते हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। चंद्रमाला, लेकिन इनकी संख्या तो बढ़ते ही जा रही है। मेरी ये शक्तियां इनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। आलिया, तुम कवच में ही रहना। यश बाहर आ जाता है और आलिया से उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। चंद्र शक्ति! ओ नो, इन पे तो शक्तियां चल ही नहीं रही है। चंद्र शक्ति! फिर वही होता है, फायरलिंग्स बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है इनसे शक्तियों से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। अरे सुनो, ये यूनिवर्स तबाह होने वाला है। यहाँ की टाइमलाइन क्रोनोस डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये सुन वो सारे फायरलिंग्स रुक जाते हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें बचाने? हम सिर्फ तुम्हें नहीं, हमारे यूनिवर्स को भी बचाने आए हैं क्रोनोस से। हम एक स्पेशल डिवाइस को ढूंढ रहे हैं जिससे हम एक्टिवेट कर सके, जिससे ये टाइमलाइन कोलैप्स होने से बच जाएगी। शायद हमें पता है वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। आओ हमारे साथ। वाह आलिया! यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं। देखो, यहाँ चारों तरफ बर्फ है। हमें लगता है शायद यही ये डिवाइस होगा। हमसे बचने के लिए उसे यहाँ रखा गया है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी यूनिवर्स को बचा लेंगे। रोबोट वर्ल्ड एक सेंट्रलाइज्ड एआई सिस्टम से चलता है। मेगा टाइटन इस यूनिवर्स के एआई को कंट्रोल करता है। क्रोनोस ने मेगा टाइटन पे कंट्रोल पा लिया है। इस वजह से यहाँ के रोबोट्स कोई भी अननोन एंटिटी पे अटैक कर देते हैं। मेगा टाइटन को हराने के लिए एआई कंट्रोल सिस्टम का स्विच एक्सेस करना होगा, जो मेगा टाइटन का कंट्रोल हटा देगा और यूनिवर्स को बचा लेगा। ईशा पे भी रोबोट अटैक कर चुके हैं। ईशा को गार्डियन को हरा के एआई सिस्टम पे लगा वो स्विच एक्टिवेट करना होगा, जिससे यूनिवर्स स्टेबलाइज हो जाए। इस रोबोट से मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। मुझे रोबोट से लड़ने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी ईशा पे फिर ड्रोन्स का अटैक हो जाता है। ईशा फिर बचते हुए वहां से भागने लगती है। ये ड्रोन्स वापस से आ गए। ड्रोन्स ईशा को दोनों साइड से घेर लेते हैं। उसाशी, कहीं ये मुझ पर वार तो नहीं करेगा। ईशा एकदम चौकन्नी हो जाती है। ईशा और रोबोट दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ तो बोलो। मैं यहाँ तुम सबकी मदद करने आई हूँ। तुम्हारा ये यूनिवर्स खतरे में है। क्रोनोस तुम्हारी दुनिया को डिसबैलेंस करके कंट्रोल कर रहा है। हाँ, हम जानते हैं। हमने हमारे चिप्स निकाल दिए हैं। अब किसी तरह से बच रहे हैं। हमें पता है गार्डियन को कैसे हराना है, लेकिन हमारे लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। दूसरे रोबोट्स हमें इजीली ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर मैं वहां जा सकती हूँ। यश, बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम्हारे कुछ फायर पावर्स है? नहीं आलिया, ये ठंड अब तुम्हें सहनी होगी, और एक्चुअली मुझे भी। आगे देखो, फिर से लावा है। मीन्स वो क्रिएचर यहाँ पे ना आ पाए, तो ये कोल्ड एरिया बनाया है। यश, वो देखो, वो रहा डिवाइस। चलो। चंद्रमाला! वही क्या, एक कदम भी आगे बढ़ाया, तुम्हें बायोनिक्स, इस ब्रह्मांड का लक्ष्य, तुम्हें जला के राख कर दूंगा। हम इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देंगे और इस टाइमलाइन को बचा लेंगे। पहले जाके खुद की टाइमलाइन को बचाओ। यश,
आलिया किसी सेफ जगह पर छुप जाओ। यश की चंद्र शक्ति से कंटिन्यूस उससे फाइट करता रहता है। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूँ। हे राम, अब मैं यश की मदद कैसे करूं? इसे कमजोर करना होगा। ये काम अब मुझ पर छोड़ दो। आलिया तेजी से उस क्रिस्टल की तरफ भागने लगती है। इसकी कोई ना कोई तो कमजोरी जरूर होगी, वो मुझे ढूंढना होगा। कहीं ये एनर्जी उस क्रिस्टल से तो नहीं ले रहा है? यश, मुझे लगता है ये अपनी शक्ति उस क्रिस्टल से ले रहा है। मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम उस क्रिस्टल को तोड़ दो। मुझे ये क्रिस्टल तोड़ना होगा, सारी ताकत लगा देती हूँ। ये सही टाइम है एक बड़े अटैक का। यश अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है पायरोनिक्स को हराने में। चंद्र शक्ति। यश बेहोश हो जाता है और उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। यश, तभी वहां पे करण आ जाता है। आलिया जल्दी से वो स्विच को एक्टिवेट कर दो। आलिया स्विच एक्टिवेट कर देती है और देखते ही देखते वहां की बर्फ पिघलने लगती है। करण पोर्टल ओपन करता है और दोनों को वहां से लेके चला जाता है। तीनों वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। वेलकम बैक टू अर्थ दोस्तों। एक टाइमलाइन को हमने ठीक कर दिया है। यश को अभी आराम की जरूरत है। इस वक्त सिटी को तुम्हारी जरूरत है आलिया। प्लांट वर्ल्ड एक लश और वाइब्रेंट जंगल है जहाँ के प्लांट्स और क्रिएचर्स हाईली इंटेलिजेंट और इंटरकनेक्टेड है। क्रोनोस ने यहाँ का नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, जिससे यहाँ के ट्रीज अनकंट्रोलेबल वे से ग्रो हो रहे हैं। उसके वजह से इस यूनिवर्स का पूरा बैलेंस खराब हो चुका है। भील और रजनी इस यूनिवर्स के डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है, शायद यही प्लांट डिवाइस छुपा हुआ है। चलो अंदर जाके देखते हैं। तुम यहाँ नहीं जा सकते, ये हमारा इलाका है। भील और रजनी पे ट्री अटैक कर देता है। दोनों अपनी समझदारी और शक्ति से उसे आसानी से हरा देते हैं और तुरंत अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ अज्ञात जीवों का आना मना है। मैं अर्बोरॉन हूँ, इस ब्रह्मांड की रक्षक। हमें डिवाइस को सक्रिय करना होगा। भिल, तैयार हो जाओ। इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी भिल। लेकिन अर्बरॉन बहुत तेज है। वो दोनों को जकड़ लेता है। ये रिसर्च पेपर्स, ये तो क्रोनोस के बारे में है। मेहुल सर, ये देखिए, क्रोनोस अंतरिक्ष मणि से बना हुआ है। कोई एक अंतरिक्ष का टुकड़ा ये यूनिवर्स में आ गया था, जिसकी वजह से क्रोनोस को इतनी पावर्स मिल गई हैं। सही आदि, इसमें लिखा है कि ये यूनिवर्स पहले एक ह्यूमन लाइक यूनिवर्स था, लेकिन क्रोनोस ने अंतरिक्ष मणि मिलने के बाद इस यूनिवर्स की पूरी शक्तियां खींच ली, तो ये यूनिवर्स एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स बन गया। क्रोनोस कहीं ऐसा कुछ पृथ्वी के साथ भी न करे। हमें उसे हराने का तरीका ढूंढना होगा। मेहुल और आदि रिसर्च कर ही रहे थे कि तभी वहां पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। आदि, ये ज़ॉम्बीज, इन्हें रोकना होगा। मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम रिसर्च पेपर्स उठाओ। इन ज़ॉम्बीज से हम ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। हमें क्रोनोस के बारे में और इंफॉर्मेशन इसी यूनिवर्स में मिलेगी। आदि, ये देखो, कोई सीक्रेट दरवाजा दिख रहा है।
वाह, ये तो लैब है और वॉल पर देखिए किसी की फोटो है। ये कहीं क्रोनोस तो नहीं? लगता है ये क्रोनोस की लैब है। आदि ये देखो क्रोनोस की एक फोटो। अरे ये तो जोया है। क्या इस यूनिवर्स में जोया क्रोनोस की बेटी है? ये मेका टाइटन गार्डियन एआई सिस्टम का सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर है। उसे हराने के लिए एआई सिस्टम का कंट्रोल एक्सेस करना होगा। समझ गई। तो पहले हमें मेका टाइटन के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचना होगा। हम लोग मेका टाइटन से फाइट करेंगे एंड दूसरे करप्ट रोबोट से फाइट करेंगे। तुम एक्सेस कंट्रोल में ले लेना। सभी वापस उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां मेका टाइटन है। करप्ट रोबोट इसको ट्रैक कर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। ईशा कुछ रोबोट के साथ मेका टाइटन से फाइट करने के लिए अंदर चले जाती है। ईशा भी रेबल्स की हेल्प करती है फाइट करने में। गार्डियन जाग जाता है। Intruder detected. Intruder detected. Initiating defense protocols. और अटैक करने लगता है। ईशा, तुम आगे जाओ, इसे हम संभालते हैं। ईशा मौका मिलते ही एआई कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाने लगती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मेका टाइटन बहुत पावरफुल है। Intruder. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे बंद कैसे करूं? ईशा जोरों से चिल्लाती है और मेका टाइटन को कंट्रोल कर रहा क्रिस्टल टूट जाता है। System error. Malfunction. Termination protocol. Failed. System full in control now. I'm back. मेका टाइटन फिक्स हो जाता है और वो वापस कंट्रोल में आ जाता है। सारे रोबोट भी वापस कंट्रोल में आ जाते हैं। मैं इस यूनिवर्स की कोर सिस्टम को हैंडल करने के लिए ऑथराइज था, लेकिन कोई अननोन एंटिटी ने हमारी सिस्टम को मैलफंक्शन कर दिया, जिससे सारे रोबोट अग्रेसिव हो गए। थैंक यू ईशा, तुमने हमारे यूनिवर्स को बचा लिया। ईशा उसे बाय करती है। तभी वहां करण आ जाता है और पोर्टल के थ्रू ईशा को वापस पृथ्वी में लेके आ जाता है। वेलकम बैक ईशा, तुम्हारा मिशन सफल रहा। यश, ये यश को क्या हुआ है? यश ने भी पायरोनिक्स से फाइट किया है, अब उसे आराम की जरूरत है। ईशा, अब आलिया को तुम्हारी मदद भी लगेगी। ठीक है करण, मैं जल्दी से आलिया के पास जाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। मेहुल सर यहाँ नहीं है। ईशा, हमें ही मिलकर जयकाल को हराना होगा। ये जगह तो बहुत अलग लग रही है। कुछ लोग इंसान हैं और कुछ एलियंस। क्रोनोस ने यहाँ भी कुछ गड़बड़ की है। ये यूनिवर्स भी पहले ह्यूमन लाइक यूनिवर्स था, लेकिन क्रोनोस ने यहाँ से भी एनर्जी लेना शुरू कर दिया है। उसके वजह से ये यूनिवर्स की टाइमलाइन भी कोलैप्स हो रही है और वियर्ड बिहेव करने लगी है। ह्यूमंस एलियन बनते जा रहे हैं। मुझे जल्दी से स्विच ढूंढना होगा, वरना ये यूनिवर्स भी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा।
क्या प्रिंसेस यूनिवर्स को बचा पाएगा, और क्या मेहुल और आदि क्रोनोस के बारे में और पता कर पाएंगे, और क्या होगा बाकी यूनिवर्स का, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।